केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश किया, जिन्होंने बजट के दौरान कई नई योजनाओं और परियोजनाओं का ऐलान किया। वहीं बजट को प्रभावशाली बजट बताते हुए इसकी शान में कसीदे गढ़े गए। बजट में महंगाई व बेरोजगारी को लेकर कोई बात नहीं की गई है। बजट में टैक्स में छूट दिया गया है, तो वहीं देश की रक्षा के लिए रक्षा खर्च में बढ़ोतरी की गई है। रेलवे सुविधाओं को लेकर भी बजट में वृद्धि की गई है। इधर बजट पेश होते ही पूरे जिले में इस बजट को लेकर तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म हो रहा है। बजट पर न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती रही, बल्कि चौक चौराहों से लेकर सरकारी कार्यालयों में भी पूरे दिन तर्क वितर्क चलता रहा। बजट को लेकर की गई चर्चा के दौरान अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी पद्मेश टीम को देखने को मिली। किसी ने पेश किए गए इस बजट को सराहा, तो किसी ने इस बजट को नकार दिया। किसी ने इस बजट का स्वागत योग्य बजट बताते हुए इसे सर्वश्रेष्ठ बजट होने की संज्ञा दी, तो किसी ने बजट को पूंजीपतियों के लिए बनाया गया है ऐसा बताते हुए इसकी घोर निंदा की और इस बजट को निराशाजनक बजट बताया। किसी ने आगामी चुनाव को देखते हुए जनता को लुभाने वाला बजट बताया है, तो वहीं किसी ने इस बजट को मिला जुला बजट बताते हुए आगामी समय में इस बजट के परिणाम सामने आने की बात कही है। वहीं पेश किए गए इस बजट को लेकर की गई चर्चा के दौरान सीए विजय बागरेचा ने कहा कि मध्यम वर्ग के हित को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है। पहले 5 लाख रुपए तक की आय में टैक्स की छूट थी, अब इसे बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक आय को टैक्स में छूट कर दी गई है। पीएम आवास योजना के खर्च को 66,000 करोड़ से बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत घर घर जल पहुंचाने को भी बजट में ध्यान दिया गया है। शिक्षा व स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है और देश में नर्सिंग कॉलेज खोले जाने व एकलव्य आवास स्कूल में शिक्षकों की भर्ती किए जाने की भी बात कही है। इस बजट का नाम अमृतकाल बजट रखा गया है और बेसिकली मध्यम वर्ग के लिए बहुत ध्यान में रख के बजट बनाया गया है। इनकम टैक्स में बहुत सारे बेनिफिट दिए गए हैं। पहले जो इनकम टैक्स में एग्जम्पशन का लिमिट था वो 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता था। वो 7 लाख रुपए तक की इनकम पे नया टैक्स रिलीज है, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यानी आपकी अगर कमाई 7 लाख रुपए है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना है। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी का मिलता था 50,000 रुपए का पुराने स्लैब में, वो उसको नए स्लैब में भी अभी दे दिया गया है। यानी ऐसे देखा जाए तो 7 लाख की जगह 7.5 लाख रुपए का एग्जम्पशन नए टैक्स स्लैब में हो गया है सैलरी क्लास को। जिस प्रकार से सोना और चांदियों के रेट में बढ़ोतरी हुई है, मोबाइल फोन सस्ते हुए हैं, इसको लेकर के देखिए, मोबाइल तो आज गरीब आदमी की भी जरूरत बन गई है और उसको सस्ता करने से कहीं और बिना लाइव टच रहे आदमी, और जो अभी की जो ये समय चल रहा है, तो मोबाइल एक्चुअली आवश्यकता बन गई है लोगों की। और ये कम से कम गरीब आदमी के लिए, ये जो एकदम गरीबी रेखा के नीचे वालों के लिए भी ये अच्छा कदम है। और जहाँ तक सोने चांदी की बात है, तो आज भी जब आदमी रोटी कपड़ा मकान से ऊपर आता है, उसके बाद भी उधर ध्यान देता है। तो अगर इसमें हल्का फुल्का अगर रेट में बढ़ावा होता भी है, तो इससे गरीब तबके को कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला मैटर नहीं है। वहीं बजट को लेकर की गई चर्चा के दौरान कैट जिला अध्यक्ष एवं मोबाइल व्यापारी नितिन जैन ने बताया कि यह वर्ष काफी अहम है। इसमें 5G लॉन्च होने वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि 4G से 10 गुना तेज 5G काम करेगा। भारत डिजिटल होते जा रहा है। इसमें कॉल कनेक्टिविटी और इंटरनेट स्पीड जरूरी है। बजट में मोबाइल सस्ते होने की बात कही है, तो मोबाइल लोगों की पहुंच में आएगा। उन्होंने बताया कि बजट में हर बार मोबाइल टीवी को सस्ता बताया जाता है, लेकिन सस्ता कोई होता नहीं है। यह सिर्फ लोगों के कहने के लिए है। हम इतने साल से व्यापार कर रहे हैं, आज तक कीमत कम नहीं हुई है। इनकम टैक्स में जो छूट देने की बात कही गई है, वह आम आदमी के लिए फायदेमंद हो सकती है। ये बहुत अहम साल है 2022-23। 5G लॉन्च होने वाला और ऐसा माना जा रहा है कि 4G से 10 गुना तेजी पर 5G काम करेगा। भारत देश डिजिटलाइज होते जा रहा है और उसके लिए कॉल कनेक्टिविटी और इंटरनेट की स्पीड होना बहुत जरूरी है।
और यदि मोबाइल सस्ते हो रहे हैं तो निश्चित ही सभी की पकड़ में आएंगे, पहुंच में आएंगे और लोग इस सेवा का फायदा ले पाएंगे। बस जैसे भैया जब भी बजट आता है उसमें निश्चित ही कहा जाता है कि मोबाइल की दरों में छूट आएगी, मोबाइल सस्ते होंगे, लेकिन एक्चुअल जब देखा जाए, जब इनकी टैक्स की बात करते हैं तो क्या वास्तव में होता है क्या? अभी तक हमारे देखने में तो नहीं आया। मैं लगातार इतने सालों से देख रहा हूँ चुनावों में, बजट में, कि मोबाइल को सस्ते बताए जाते हैं, टीवी को सस्ते बताया जाता है, लेकिन प्रभावी रूप से ऐसी कीमतों में फर्क तो नहीं आता है। और टैक्सों की बात करें तो टैक्स 18% जीएसटी है, यदि उस पर आप 12 या 15 करते हो तो निश्चित ही कीमतों में कमी आती है। मतलब क्या कह सकते हैं इसको कि सिर्फ लोगों को बताने के लिए रहता है? ये चीजें बताने के लिए कहाँ से प्रभावित होती है, कीमतें कम होती है, मैं नहीं कह सकता, और आज तक तो हमने नहीं देखे कीमतें कम होते। क्या लगता है चुनाव इस साल इसलिए तो नहीं बोला जा रहा है? चुनाव से मोबाइल का कोई खास फर्क नहीं है भैया। नहीं, लेकिन सरकार अगर लेकिन जो इनकम टैक्स पे छूट दी है सरकार ने, ये हो सकता है कि ज्यादा फायदेमंद हो आम आदमी के लिए। इस संबंध में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष एवं व्यापारी महेंद्र सुराना ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसमें सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है। टैक्स में बड़ी राहत तक नौकरी पेशा व मध्यम वर्ग को काफी राहत दी गई है। 7 लाख तक की आय को टैक्स से मुक्त रखा गया है। बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने के लिए 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति करने जा रही है, जिससे आदिवासियों के शिक्षा स्तर पर सुधार होगा। ये जो बजट पेश किया गया है इसमें गरीब किसान व मध्यम वर्गीय को लाभ होगा। इलेक्ट्रॉनिक सामानों के दामों को भी सस्ता किया गया है। आज जो हमारी केंद्र सरकार का जो बजट जारी हुआ है, वो बजट हमारे इस समय भारत के लिए समझ लो ये एक ऐतिहासिक बजट है, क्योंकि इस बजट में माननीय मोदी जी ने सभी वर्गों का ध्यान रखा है, चाहे वो गरीब हो, युवा हो, महिला हो, किसान हो, व्यापारी हो, मतलब हर क्षेत्र में उन्होंने बड़े अच्छे कदम उठाए हैं। जैसे मैं अपने व्यापारी के लिए बोलता हूँ कि जो हमारे पहले आयकर में 5 लाख तक की छूट थी, तो उसको उन्होंने बढ़ा करके 7 लाख किया है। और जो स्लैब बनाया है, वो स्लैब भी जो बना है आयकर का, जैसे 5 से 7 से 6 से 9, 9 से 12, उसमें जो स्लैब में जो टैक्सेशन हो रहा है वो भी जिनाइन उन्होंने टैक्स लगाया है। मतलब व्यापारियों का भी, और रेलवे के लिए तो उन्होंने रेलवे का तो बजट जो है उसमें भी 2 लाख करोड़ रुपए उन्होंने रेलवे को दिया। मतलब रेलवे में जो आधुनिकीकरण हो रहा है, रेलवे में जो सुविधाएं बढ़ रही, रेलवे की लाइनें डल रही है, मतलब नई रेलवे लाइनों के लिए विकास के लिए भी उन्होंने बजट को बहुत बढ़ा करके बनाया है। और उसी तरीके से इसमें कृषि में भी काफी दिया है। गरीबों का विशेष ध्यान रखा है। मुफ्त राशन योजना जो है उसको 1 साल के लिए फिर बढ़ा दिया है उन्होंने। जो कोविड के समय ये योजना लागू की थी, तो उसको वर्तमान में 1 साल के लिए फिर बढ़ा दिया गया है। स्कूलों के लिए दिया है। प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में ई लाइब्रेरी का प्रावधान रखा गया है। मतलब शिक्षा, युवा, महिला, किसान, व्यापारी और इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क परिवहन के लिए, रेलवे के लिए, उड्डयन के लिए, मतलब हर क्षेत्र में बजट में ध्यान रखते हुए यह बजट बहुत ही ऐतिहासिक बजट है। और सभी वर्गों के लिए सभी क्षेत्र में यह बजट प्रशंसनीय रहेगा। और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक वर्ग का ध्यान में रखते हुए काम किया गया है। आत्मरक्षा के लिए, हाँ, आप सुरक्षा के रक्षा क्षेत्र में भी 3 गुना इन्होंने 3 गुना कर दिया। हाँ, रक्षा के लिए देखिए आपने, उन्होंने देश के अंदर का आंतरिक विकास, डेवलपमेंट के लिए तो किया, मगर बाहरी हमारी जो सुरक्षा है, रक्षा मंत्रालय को भी उन्होंने बहुत बड़ा 3 गुना बजट दिया है। और ये तब संभव, सब ये बजट का इतना बड़ा जो प्रावधान दिया है, ये तब संभव हुआ है कि जब हमारी जो आय थी जीएसटी की वजह से, अन्य सोर्सों से, जो मिनरल से, जो हमारा खनिज से या वन विभाग से, वन से या जीएसटी से जो हमारे जो टैक्सेशन और गवर्नमेंट को जो आय हो रही है वो डबल हो गई है पिछले 70। वहीं बजट को लेकर आगे की गई चर्चा के दौरान रायपुर व्यापारी बसंत सेठिया ने बताया कि मीडियम वर्ग के लिए 20 लाख तक का जो स्लैब निर्धारित किया गया है, उस हिसाब से टैक्स चुराने वाले टैक्स नहीं चुरा पाएंगे। आने वाले समय में डिजिटल प्रणाली आने वाली है।
उसमें करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। मध्यम वर्ग के लिए अच्छी पॉलिसी है। पिछले बजट में लोगों ने सरकार का सहयोग किया था, जिससे आय दुगनी हुई थी। यदि इस बार भी सहयोग करेंगे तो आय दोगुनी होगी। सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बजट है। कुल मिलाकर कहा जाए तो काफी अच्छा बजट आया है। मीडियम वर्ग के लिए हमने जो 20 लाख तक का जो स्लैब निर्धारित किया, जिसमें 20 लाख कमाई भी करता तो आदमी का 1.5 लाख रुपए टैक्स लगता है, एवरेज 7.5% ही पड़ता है। तो इस हिसाब से अब जो टैक्सेशन चुराने की कोशिश करते थे वो चुराएंगे नहीं। आने वाले समय में जो प्रणाली आने वाली है डिजिटल, तो उसमें डिजिटल के कारण करेंसी का वैल्यू कम हो जाएगी, करेंसी को यूज नहीं कर पाएगा आदमी। तो अभी से यदि टैक्स सही ढंग से पटाएगा तो डिजिटल में उसको आगे कोई किस्म की परेशानी नहीं आएगी। मध्यम वर्ग की परिवार की बात करें, गरीब परिवार की बात करें, उसके लिए तो काफी महंगा है। नहीं, मध्यम वर्ग वालों के लिए सहायता के लिए जो इनने पॉलिसी बनाई है उससे बहुत सी उनकी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। हेल्थ में दूर हो जाती है, खाने पीने में हो जाती है, और खेती और किसानों को भी वो डायरेक्ट बैंकों में भेज देते हैं, उससे भी उनको राहत मिलती है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप, जैसे आज पिछले बजट में लोगों ने सहयोग दिया तभी देश की आय डबल हुई, तो उन्होंने बजट अच्छा बनाया। अब पूर्ण सहयोग करेंगे तो अगले सत्र में 4 गुना बजट बनेगा, क्योंकि 4 गुना आय हो जाएगी पिछले साल से 4 गुना। जिन चीज़ों में कमी आ रही है तो आखिर फंड से ही तो जनरेट होगी ना कमी जो दूर होगी। तो उस कमी को दूर करने के लिए पब्लिक सहयोग देगी तो बजट बढ़िया बनेगा। और सुरक्षा के लिए भी उनने आज की स्थिति को देखते हुए विश्व की सुरक्षा के प्रति उनने रुझान किया, और सुरक्षा कवच बनाने के लिए उनने बजट को 2 गुना 3 गुना किया है। वो भी देश के लिए लाभप्रद है, जो कि अनिवार्य भी है।